सबको नमस्कार प्रणाम। मैं दीवान नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और अब आ चुका हूं अपने दिव्य तपस्या केंद्र में और आज है यहां पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो चलो चलते हैं और देखते हैं जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। और ये हैं सत्संग केंद्र में जाने के लिए सीढ़ियाँ। और अब हम चल रहे हैं पहली मंजिल से दूसरी मंजिल के लिए। और यहाँ पे देखिए गुरु माता जी भी चल रही हैं सत्संग केंद्र में। ये सीढ़ियों से ऊपर चल रहा हूँ, तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। पहुंच चुका हूं मैं दिव्य तपस्या केंद्र में। और ये हमारा दिव्य तपस्या केंद्र, यहाँ पे सभी लोग जो है आए हुए हैं जन्माष्टमी के प्रोग्राम मनाने के लिए। तो देखिए और बने रहें मेरे साथ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी आए हुए साधकगण हैं, बच्चे हैं, सबका अभिनंदन और स्वागत है। और सबको बहुत बहुत बधाई हमारे सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सबको ही पता है किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो सभी के चहेते परमात्मा को, और सब जानते हैं उनका जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया इतनी विषम परिस्थितियों में। फिर भी वो मुस्कुराते रहे और बांसुरी भी बजाते रहे। ऐसे परमपिता परमात्मा को, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम है। जब उनका जन्म हुआ जेल में, तो उनके माता पिता दोनों को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। कैसी विषम परिस्थिति थी। लेकिन जैसी वो जन्मे, वो तो आनंद के सागर हैं, तो उनके जन्मते ही जेल की कड़ियाँ, उनके जेल के ताले टूट गए। उनके हाथों की, माता पिता के हाथों की बेड़ियाँ भी खुल गई अपने आप ही। और पूरा वातावरण एकदम प्रकाशमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, चेतना के अद्भुत सागर। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में उतरते हैं, तो हमारे जीवन में भी जितने भी हमारे राग द्वेष अशुद्धियां वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं और हम सब आनंदमय हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना जीवन जो दिया है वो सबको मालूम है। माखन चोर से लेकर योगेश्वर तक का उनका जीवन है। कोई पहलू छोड़ा नहीं उन्होंने अपने जीवन का। हर पहलू, हर स्तर पर वो पूर्ण उतरे हैं। चाहे उनका बचपन हो, यौवन हो, युद्ध के मैदान में जिन्होंने गीता जैसे उपदेश दे दिया, जो युगों से चल रही है गीता और आगे तक चलती रहेगी और हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। ऐसे शास्त्र को उन्होंने दिया है हमें। तो बार बार हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा सा भी हमारे शगुन जी बहुत अच्छा नृत्य किया है। क्या नाम बेटा? वंशिका बहुत अच्छा नृत्य किया है। हमारे जो पुष्पकार है उनके हाथ से जोरदार। इनका मंदिर में भी प्रोग्राम है। तो सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जाने वाले हैं।
हर्षिता के पूरा ही परिवार लगभग आता है यहाँ पे और बहुत आलसी भक्त मधुबन में भर जाता बहुत सुंदर। आजा किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है। क्या नाम बेटा? दादी। तो महर्षि पतंजलि आज से 300 वर्ष पहले हुए, उन्होंने इसको ना साइंटिफिक किया। तो साइंटिफिक क्या किया? जिन लोगों को योग के मार्ग पे जाना है तो उनको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला यम है। यम का मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना, ये यम में आ जाता है। दूसरा है नियम। ये संसार, ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड क्यों नहीं है, सारा सिस्टमैटिक है। थोड़ा सा ध्यान भी देंगे तो सारा ना सिस्टमैटिकली। तो हम मनुष्य सिस्टमैटिकली नहीं है, सारे दुख का कारण वो सिस्टमैटिकली नहीं है। और बाहर की जो दुनिया है ना वो चेतन मन से चलती है, उसके अंदर अचेतन मन भी है, परम चेतन मन भी है। अब कब पता चलेगा उसे कि मेरे अंदर क्या है, क्या कब पता चलेगा कि उसको कहाँ से जन्म उसने लिया। तो इस सब को जानने के लिए हमें नियम में रहना चाहिए, तो धीरे धीरे पता चलेगा। इसके बाद है आसन। मैं देखता हूँ कोई नया व्यक्ति आता है वो पालथी मार के बैठ ही नहीं सकता, जबकि यहाँ पर हमारे आने वाले कम से कम 1 घंटा बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं। आसन का मतलब 1 घंटा 2 घंटा आप एक ही आसन है। हमारा पूरा शरीर ब्लड पे चलता है, ऑक्सीजन पे और ब्लड के साथ चलता है। और मैं यहाँ देखता हूँ कई लोग बहुत कम सांस लेते हैं और वो ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि कैसे सांस लेंगे। लंग्स में आपके सांस बहुत अच्छा आएगा तो आप विचारों को ओवरटेक कर लें, अन्यथा ये विचार ही जो है मनुष्य को दुख देते हैं। उसके बाद प्रत्याहार है। प्राणायाम करते करते प्रत्याहार सज जाता है। जो लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं गाँव में, तो उन लोगों को चटनी रोटी में भी स्वाद आ जाता है। तो इसी प्रकार जब हम यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें प्रत्याहार सज जाता है। क्या होता है प्रत्याहार, इसको जरूर समझो। प्रत्याहार का मतलब जो भी इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्वाद की इंद्रियां, अंदर ही आपको स्वाद आने लग जाएगा, खुशबू आपके अंदर ही आने लग जाएगी। ध्वनि, ओम की ध्वनि, आपको कहीं भी बैठे वहीं आपको ओम की ध्वनि आने लग जाएगी। और खुशबू, तो आपके अंदर कई प्रकार की खुशबू, जब आप ध्यान करेंगे तो पता चलेगा इसके बारे में। पांचों सेंसेस इंट्रोवर्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे?
प्रत्याहार। हाँ? प्रत्याहार एक ऐसा लेवल होता है साधना करते हुए जिसे प्रत्याहार सज जाता है, उसे माला जपने की जरूरत नहीं है। समझना थोड़ा सा ना, वो जहां बैठा है वो अपनी मस्ती में, या तो उसको ओम की ध्वनि आ रही है, या अंदर से स्वाद आ रहा है, या खुशबू आ रही है, कुछ ना कुछ उसको, या दृश्य दिख रही है, तो वो लंबी बैठक के लिए तैयार होता है, साधना के लिए, समाधि के लिए। ध्यान के बाद है धारणा। आम आदमी की धारणा बहुत छोटी होती है। अभी हमने ये काम किया, बिल्कुल मन उगता जाएगा, परंतु जो एक ध्यानी होता है ना, उसकी धारणा बहुत पक्की होती है। वो पक्की इसलिए होती है कि उसके संकल्प धीरे धीरे उसने पक्के कर लिए। आप लोग व्रत उपवास रखते हैं ना, उससे भी संकल्प पक्के होते हैं। तो इस प्रकार से धारणा बहुत मजबूत हो जाती है। आपने धारणा करी, आज तो मैं 1 घंटे के लिए मेरे को बैठना है। 1 घंटा तो घर बहुत ज़्यादा लंबा है, आधे घंटे के लिए बैठना है, तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपकी धारणा, आपके पीछे संकल्प बहुत अच्छा है। और धारणा से ही ध्यान लगेगा, और ध्यान से ही समाधि होगी। समाधि का मतलब समाधान, इस मनुष्य के जन्म का समाधान। और समाधि जब लगती तब प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब ऐसा ज्ञान जो आपको अनुभव द्वारा आ रहा है। तो इसमें आप ये एक बात और समझ लेना, आप कितनी मर्जी गीता रट लो, कितने मर्जी शास्त्र रट लो, उससे वो ज्ञान नहीं होगा, वो सामाजिक है। आपके पास आया, आपने 4 मंत्र सुनाए उसे, वो भी सम्मोहित हो गया, बढ़िया बड़ा ज्ञानी आदमी। ज्ञान तब होता है जब आप खाली कर देते हैं अपने आप को, और फिर परमात्मा की एनर्जी उतरती है, वो ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से योग के 8 अंग हैं, बहुत कुछ है योग में, परंतु ये होता कब है? आम आदमी का संकल्प नहीं है। आम आदमी तो भ्रमित है संसार में ना, और संसार का काम करना भी आसान नहीं है। जो लोग संसार का काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते, ऐसे लोग बाद में ध्यान समाधि में चले जाते हैं, उनका इंटरेस्ट बन जाता है, उन्हें प्यास लगती है इसलिए। और जो लोग गड़बड़ी करते रहते हैं, वो बेचारे संसार में उलझे रहते हैं। संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, जो आपने अर्जित किया वो यहीं रह जाएगा, परंतु जो भी ज्ञान ध्यान करेंगे आप, वो आपके जीवन में आगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष आती है, और हर वर्ष हम यही बातें सुनते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हर वर्ष नया लगता है। दिव्य तपस्या केंद्र में ध्यान के जरिए से इसी बात को समझने का प्रयास किया जाता है। उसी का प्रयास कर रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, और मेरी सबसे गुजारिश है कि सब लोग आते रहें और प्रयास करते रहें। एक ना एक दिन सफलता क्या पता मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ आगे के लिए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ब्रह्मज्ञानी हमारे गुरुजी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये 5251 साल आज हो गए हैं इसको। इसी के साथ धन्यवाद। जो है चल देना मत देना वाला, जिसकी भी जाने तुझकी हर
परम पूजनीय गुरु जी को प्रणाम और उपस्थित सभी योगाभ्यास के जो भाई बहन हैं सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि प्रभु ने बताया कि मैं 20 किलोमीटर दूर से आती हूँ, तो सब प्रभु की कृपा है और बहुत कुछ मुझे यहाँ आके मिला। शारीरिक रूप से मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत सारी बीमारियाँ थी, तो यहाँ पर आकर करीबन बहुत ठीक हो गई हैं। और यही एक ऐसा उत्सव है जो कि छोटा 4 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे को भी लोगों ने कृष्ण का पोशाक पहनाई है और बच्चे अलग ही रूप उनका आज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ आने वाली बहनें उन बच्चों को तैयार करती हैं, लेके आती हैं और सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, तो ये उनके लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे नेगी जी आते हैं, हम लोगों की फोटो वगैरह निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम आके बैठ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे लोगों का, दृश्य लोगों का हाथ है, जिनको सामने हमने कभी स्टेज के सामने भी नहीं बुला पाए या नहीं वो आते हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो खत्री भाई साहब है या फिर क्या कहते हैं कोहली जी हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही। मेन रूप से अपनी आहूजा दीदी हैं, सारे कार्यक्रम को गुरु जी की अनुपस्थिति में वो बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं, संभाल लेती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्रभु ने मुझे यहाँ पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। और यहाँ पे चल रहा है हमारा दिव्य तपस्या केंद्र का जन्माष्टमी का प्रोग्राम और सभी लोग जो है यहाँ पे बड़े उत्साहित से हैं। और अब प्रोग्राम हो चुका है समाप्त और यहाँ पे चल रहा है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, जिसमें कि सभी जो है भक्तगण निस्वार्थ भाव से यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो आप देखिए और बने रहें मेरे साथ। यहाँ पे देखिए सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और सभी बहनें जो है निस्वार्थ भाव से यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रही हैं। चॉकलेट बांटी जा रही है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोहली भाई साहब जो मुझे दिव्य तपस्या केंद्र में लेके आए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप ही लाए थे मुझे शुरू में दिव्य तपस्या केंद्र में। अरे आप आओ तो रेगुलर आओ, मेन चीज़ है। हाँ ये तो बात सही कही आप। ठीक है भाई साहब। बहुत सुंदर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तो ये था जी हमारा आज का जन्माष्टमी का प्रोग्राम। अब हो चुका है प्रोग्राम समाप्त। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।